चलिए शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। महाशिवरात्रि पर महाकुंभ में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। अब तक 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। तो बड़ी तादाद में श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं और ये आंकड़ा चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि जब महाकुंभ शुरू हुआ था तब योगी सरकार ने एक आंकड़ा 40 लगभग करोड़ का बताया था, लेकिन ये आंकड़ा कब का क्रॉस हो चुका है। 65 करोड़ लोग अब तक पहुंच चुके हैं। महाशिवरात्रि पर महाकुंभ में अंतिम स्नान जारी है। सुबह 7 बजे तक 41 लाख से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं और आज 2 से 3 करोड़ लोगों के स्नान करने की उम्मीद है। महाशिवरात्रि के दिन अंतिम स्नान के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। आपको ये अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता अविनाश सिंह वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ, और मानवेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानवेंद्र, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, तस्वीरें कितनी अद्भुत देखने को मिल रही हैं क्योंकि 41 लाख छोटा आंकड़ा नहीं होता है और अभी दिन बाकी है, शुरुआत ही हुई है दिन के। 41 लाख लोगों ने अब तक स्नान कर लिया है। जी बिल्कुल, 41 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। आप देखें तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर श्रद्धालु स्नान करने के बाद एक वापसी का मार्ग है, वहां की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर आप देखें तो बड़ी भारी जो जन सैलाब है उसको यहाँ पर हम देख सकते हैं और ये सिलसिला ब्रह्म मुहूर्त से जारी है। तो एवरेज जो है अगर निकाला जाए तो 1 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा इन 45 ज़िलों में लोग स्नान कर रहे हैं। जिस तरह से अभी आंकड़ा 65 करोड़ के पार हो गया है, तो अगर एक दिन का भी एवरेज भी निकाला जाए तो 1 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु लगभग रोजाना स्नान कर रहे हैं। और देखिए चेहरे, देखिए खुशी, देखिए चेहरे पर। स्नान करने के बाद ऐसा लगता है कि इन्होंने जैसे कुछ हासिल कर लिया हो, कुछ ऐसा उनको मिल गया हो कि उनकी खुशी का ठिकाना ना हो। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? कहाँ से आ रहे हैं? हमारे जयपुर राजस्थान। जयपुर से आ रहे हैं। स्नान कर लिया, कैसा अनुभव रहा? बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ और व्यवस्था यहाँ की एक नंबर की है। मतलब बाबा जी पे बिल्कुल गर्व है, योगी आदित्यनाथ जी पे बढ़िया फैसिलिटी। आप बताएंगी आप कहाँ से आ रही हैं? दिल्ली से आ रहे हैं। कैसा रहा स्नान? बढ़िया रहा। अच्छा रहा सब कुछ? कैसी व्यवस्था है सब यहाँ? बहुत अच्छा व्यवस्था है जी। तो यहाँ पर आप जितने लोगों से बात करेंगे, हर जो एक ग्रुप है वो आपको अलग अलग स्टेट से, अलग अलग ज़िलों से लोग मिलेंगे और देश से ही नहीं विदेशों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। भारत के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश नेपाल है जहाँ 50 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच करके संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम आए हैं जालौन से, यूपी से। कैसा रहा आपकी? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। व्यवस्था सरकार की बहुत टाइट है, सुविधा बहुत अच्छी है, बहुत बेहतरीन सुविधा। ये तो देखिए उत्साह नजर आ रहा है चूँकि आज का जो स्नान है वो एक उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। चूँकि आज महाशिवरात्रि है और ये महाशिवरात्रि का पर्व जो होता है वो एक विवाह के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो एक अलग तरह का माहौल है और आज मौसम भी साथ दे रहा है। जिस तरह से जो सुबह की अगर अभी की बात करें तो हल्की हल्की धूप है और थोड़ी ठंड भी है। थोड़ी सी गर्मी हो रही थी लेकिन आज मौसम ने साथ दिया है, थोड़ी सी ठंड है और उसके चलते जो श्रद्धालु हैं उनका उत्साह जो है वो दोगुना दिखाई देता है। तो आप देखें लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है। लोग अपने साथ गंगा जल भी भर करके ले जाते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? सर महाराष्ट्र, सतारा से महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र सर आपका स्नान? बस बढ़िया। बिल्कुल मानवेंद्र, अलग अलग जिंदगी में कभी ऐसा मैंने देखा नहीं। यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अविनाश भी हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, अभी दिन की शुरुआत हुई है, अभी तो पूरा दिन यहाँ से गुजरना। महाशिवरात्रि का पर्व, यह आंकड़ा और कितना बढ़ सकता है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है और जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, लोगों का क्या कुछ कहना है, कितने खुश नजर आ रहे हैं? देखिए रंजना, अगर सुबह 6 बजे की बात करें तो तकरीबन 42 लाख के आसपास जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर संगम आ चुके हैं। कल की बात करें तो कल तकरीबन 1.25 करोड़ जो लोग थे यहाँ पर आए थे। परसों की बात करें तो परसों तकरीबन 1.5 करोड़ जो लोग थे उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई थी। तो जो हर रोज़ का आंकड़ा है वो 1 करोड़ के पार जा रहा है। यानी कि मतलब जो आज का आंकड़ा होगा वो कम से कम 3 करोड़ के पार जाने वाला है। अब तक के आंकड़े की बात करें तो 65 करोड़ के पार
बार ये पूरा जो आंकड़ा है वो जा चुका है। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर पूर्वोत्तर के 1-2 राज्यों की बात छोड़ दें तो देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां के लोग यहां पर इस वक्त ना पहुंच रहे हों। और देखिए यही महाकुंभ की खासियत है, यही महाकुंभ की विशेषता है कि हर कोई यहां पर आना चाहता है। और चूंकि जिस तरीके से इस बार महाकुंभ का क्रेज या कहे कि महाकुंभ को लेकर जो एक उत्साह लोगों में देखने को मिला, यही वजह है कि इस बार एक नया विश्व रिकॉर्ड बना। देखिए इस तस्वीर को देखिए कि आपकी नज़र जहां भी जाएगी आपको सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे। और चाहे इस सड़क की बच चुकी है वापसी मार्ग है, यानी कि जो लोग स्नान करके अपने गंतव्य की तरफ वापस लौट रहे हैं वो उनकी तस्वीर है। लेकिन जो दूसरी सड़क है वहां से लोग संगम की तरफ जा रहे हैं। चूंकि देखिए जो नया ट्रैफिक प्लान है उसको लागू किया गया है। चूंकि कल शाम 4 बजे से पूरे कुंभ क्षेत्र को नो व्हीकल जोन में तब्दील कर दिया गया है। इसके अलावा न सिर्फ मेला क्षेत्र को बल्कि अगर हम प्रयागराज शहर की बात करें तो पूरे प्रयागराज शहर को भी नो व्हीकल जोन में तब्दील किया गया है कल शाम 6 बजे से ही। और ये जो पूरी व्यवस्था है आज रात 12 बजे तक लागू रहेगी। तो ये चीजें बताती है कि इस बार महाकुंभ में व्यवस्था क्या है। और चूंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हर अविनाश, क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व है, महास्नान का मौका है और उम्मीद यही की जा रही है कि 2 से 3 करोड़ मानवेंद्र लोग पहुंचेंगे। इसीलिए जो व्यवस्था है उनका चाक चौबंद होना जरूरी भी है। ट्रैफिक को लेकर जो तमाम व्यवस्था की गई है और इसके अलावा जो व्यवस्था है उसको लेकर लोग कितने खुश है, लोगों का क्या कुछ कहना है? जी लोग जो है जिनसे हमारी बात हुई सब जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर के खुश हैं। तमाम लोग ऐसे हैं जो कई किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, उसके बाद भी चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। हमारी मुलाकात तमाम महिलाओं से हुई जो रात में स्टेशन पर उतरी हैं, जो यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है। और अगर संगम की दूरी की बात कर लें तो 7 किलोमीटर दूर है। रात में 2 बजे स्टेशन पर उतरी हैं, उसके बाद पैदल चल के अभी संगम में स्नान करके लौट रही हैं। तो इस तरह से जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, एक तो पूरी तरह से सुरक्षित है, तमाम ट्रैफिक डाइवर्जन किए गए हैं। जो नो व्हीकल जोन है उसके चलते पैदल चलने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं।